शी हमारा सिंगुलर है, इसने वर्ब भी सिंगुलर लिया है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे। इट हमारा सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया है। अली हमारा सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया है। दे यहाँ पर हमारा प्लूरल है। ये सब्जेक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा पर्सन्स इन इंग्लिश ग्रामर, या इसे ग्रामेटिकल पर्सन्स भी कहते हैं। दोस्तों पर्सन्स क्यों पढ़ते हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि टेंसेस जो कि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर के लिए रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है, इसके लिए 3 चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेंसेस समझने के लिए 3 चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। एक था सब्जेक्ट जो कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, दूसरा है पर्सन्स जो कि अब डिस्कस करने वाला हूँ, और तीसरा है वर्ब जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये 3 चीज़ें ज़रूरी है टेंसेस सीखने के लिए, और टेंसेस सीखना ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, और इंग्लिश का लैंग्वेज जो है इसके सीखने के लिए टेंसेस ज़रूरी है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि पर्सन्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके कितने अक़साम हैं, और आगे जाके ये टेंसेस में हमारा किस तरह हेल्प करेगा, ये सब मैं इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में बताऊँगा। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच। तो आप चलते हैं कि पर्सन्स क्या है। देखिए पर्सन्स क्या है। पर्सन एक शख्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक शख्स हूँ, आप भी एक शख्स हैं, इसी तरह और भी शख्स हो सकते हैं। पर्सन्स का मतलब क्या है? देखिए इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इज़ व्हाट नेटिव स्पीकर्स स्पीक। इंग्लिश एक ज़ुबान है, और ज़ुबान वो होती है जो बोली जाती है। अब बोलने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है फॉर एग्ज़ाम्पल शख्स, बात करने वाला जो लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज का जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के लिए 3 शख्सों की ज़रूरत है। एक बोलने वाला, दूसरा समझने वाला, तीसरा एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसी तरह इंग्लिश में जो पर्सन्स है, इंग्लिश में पर्सन है, इसके भी 3 अक़साम है। एक है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन ये है अ पर्सन स्पीकिंग, वो शख्स जो बात कर रहा हो, अ पर्सन स्पीकिंग। सेकंड पर्सन अ पर्सन स्पोकन टू, वो शख्स जिसको बात हो रही है, जिसको मुखातिब हो के बात हो रही है। थर्ड पर्सन अ पर्सन स्पोकन अबाउट, वो शख्स जिसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला हो, बात सुनने वाला हो, जिसके बारे में बात हो रही है। ये 3 पर्सन्स है इंग्लिश ग्रामर में, 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। ओके, अब फर्स्ट पर्सन जो है ये बात करने वाला है। तो अब बात करने वाला एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब बात करने वाला एक हो तो इसके लिए हम आई का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर, ठीक है, आई सिंगुलर है। और जब बात करने वाला ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर हम वी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आई का इस्तेमाल करूँगा, मैं अकेला, आई एम टॉकिंग, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग। और अगर मेरे साथ फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है मेरे साथ, फॉर एग्जांपल अगर 2 बंदे और खड़े हैं, तो फिर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम बातें कर रहे हैं, तो फिर मैं वी का इस्तेमाल करूँगा, वी आर टॉकिंग, ठीक है। तो ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन जो है, जो बात सुनने वाला है, वो भी एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, 3, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब सुनने वाला एक हो तो हम यू का इस्तेमाल करेंगे, और जब सुनने वाला एक से ज़्यादा हो तो फिर भी हम यू का इस्तेमाल करेंगे। यू सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह थर्ड पर्सन जो है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो सिंगुलर एक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक शख्स से भी मुखातिब हो के एक शख्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा लोगों के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो जब सिंगुलर होते हैं वो ही होते हैं, शी, एट, और ये सिंगुलर नेम भी होता है, फॉर एग्जांपल सलमान, विशाल, अली एट्सेट्रा। और जब एक से ज़्यादा हो तो फिर इन सब का जो प्लूरल फॉर्म है वो है दे, ठीक है। इन सब सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म क्या है? वो है दे।
अब मिसालों के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स हो तो हम किस तरह लिखेंगे, हम आई का इस्तेमाल करेंगे। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। यहाँ पर आई हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये एक शख्स है। अब एक से ज़्यादा हैं तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वी इस्तेमाल करेंगे। ये सिंगुलर है और ये वी क्या है, ये प्लूरल है। वी वांट पीस, हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। अब यहाँ पर देखें ये सेकंड पर्सन जो है, इसको मिसालों के ज़रिए देखें। यू स्पोक द ट्रुथ, आप एक शख्स से मुखातिब हो के बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है। यू स्पोक द ट्रुथ, यू स्पोक द ट्रुथ, तुमने सच बोल दिया, तुमने सच बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे मुखातिब होकर बात कर रहा हूँ, यू स्पोक द ट्रुथ, तुमने सच बोल दिया। तो एक शख्स से मुखातिब हो के आप बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें ये एज अ सिंगुलर इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर एज अ प्लूरल। यू आर गुड सिटीजन्स, फॉर एग्जाम्पल आप एक मजमे से मुखातिब हो के बात कर रहे हैं, यू आर गुड सिटीजन्स, यू आर गुड सिटीजन्स। तो फिर यहाँ पर एक प्लूरल की जगह इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर देखें थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, इसका सिंगुलर जो है वो है ही। तो ही वीप्स, वो रोता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ही वीप्स, वो रोता है। शी वीप्स, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। शी वीप्स, वो रोती है। इट वीप्स, हम एक बच्चे के बारे में, फॉर एग्जांपल एक बेबी के बारे में बात कर रहे हैं। इट वीप्स, वो रोता है। अली वीप्स, अली के बारे में हम बात कर रहे हैं। ना तो हम अपना बात कर रहे हैं, ना मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में, अली के बारे में बात कर रहा हूँ। अली वीप्स, तो ये है थर्ड पर्सन, ठीक है। और इसका प्लूरल जो है वो है दे वीप्स, वो सब रोते हैं। दे, ये सब, इन सब का प्लूरल फॉर्म जो है वो दे है, ठीक है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब देखिए ये पर्सन्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसके पढ़ने का मकसद ये है कि आगे जाकर टेंसेस में हमारा मदद करेगा। टेंसेस में जब हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो ये अगर हमने ये समझ लिया तो फिर हम सेंटेंस को आसानी के साथ समझ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर देखिए ये पर्सन जो है ये हम सब सब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं। ये सब पर्सन जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। ये आई सब्जेक्ट बन सकता है, वी सब्जेक्ट बन सकता है, यू सब्जेक्ट बन सकता है, ही, शी, इट सिंगुलर नेम और दे, ये सब सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बताने का मेरा मकसद है कि जब आपका पर्सन्स सिंगुलर हो तो फिर आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट ये प्लूरल हो, आपका ये पर्सन्स प्लूरल हो, तो फिर आप इसके साथ प्लूरल का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए आसान मिसाल है। ही सिंगुलर है हमारा, तो इसके साथ मैंने वर्ब लगाया है वीप्स। इसको देके, इस एस को देके जब वर्ब के साथ एस लगाया जाता है तो ये सिंगुलर बन जाता है। नाउन से इसका बात उल्टा है। नाउन के साथ जब हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब के साथ जब हम एस लगाता है तो ये सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो प्लूरल भी इसने, वर्ब जो है वो भी इसने सिंगुलर लिया है, क्योंकि इस के ज़रिए ये सिंगुलर बन जाता है। शी हमारा सिंगुलर है, इसने वर्ब भी सिंगुलर लिया है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे। इट हमारा सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया है। अली हमारा सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी हमने सिंगुलर इस्तेमाल किया है। दे यहाँ पर हमारा प्लूरल है, ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है, तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया, क्योंकि एस लगाने की वजह से ये सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लूरल है तो ये वर्ड भी प्लूरल है। इसी तरह जब हम हर टेंस में, हर एस्पेक्ट में हम जब सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर जब हम सब्जेक्ट लगाते हैं तो सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल लगाते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान एक ताल्लुक होता है, एक एग्रीमेंट होता है, इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो वो बहुत आसान है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर लगाना है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल लगाना है। तो इसलिए इसको बताने का, इसको पढ़ाने का, इसको सिखाने का मकसद था कि हम फिर आगे जाके टेंसेस में ये सीखें और ये एडवांस में सीखें कि किस तरह
सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ फॉर एग्जांपल रिलेशन में होते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, और एक बात ज़रूर एक बात ज़रूरी है, यहाँ पर देखिए आई जो है ये सिंगुलर है, आई सॉरी ये नेचर में सिंगुलर है, ये नेचर में सिंगुलर है, ये बात ज़रूरी है, सिंगुलर है, लेकिन यूज़ में हमेशा यूज़ में क्या होगा, यूज़ में प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल आई सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ हम जब वर्ब लगाते हैं, ठीक है, तो वो प्लूरल होगा। इसके अलावा जब आपके सब्जेक्ट जितने पर्सन है वो सिंगुलर है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ही, ठीक है, ही शी एट, इसके साथ हमने सिंगुलर, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाया है। और यहाँ पर आई के साथ मैंने यहाँ पर स्पीक, आई सिंगुलर है लेकिन मैंने यहाँ प्लूरल वर्ब लगाया है। तो ये एक ये क्या है, ये एक मतलब एक ज़रूरी बात है इसको समझना कि आई नेचर में सिंगुलर है लेकिन यूज़ में प्लूरल है। आई यहाँ पर सिंगुलर है, मैंने वर्ब प्लूरल लगाया है, मैंने इसके साथ एस नहीं लगाया, मतलब सिंगुलर नहीं लगाया। तो ये यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि नेचर में सिंगुलर, यूज़ में प्लूरल। और अलावा पास्ट टेंस के आई का इस्तेमाल हर जगह पर एज अ प्लूरल होता है। पास्ट टेंस में देखें, आई वॉज स्लीपिंग, आई सिंगुलर है तो वॉज भी सिंगुलर है, तो दोनों सिंगुलर है। तो अलावा पास्ट टेंस के आई का इस्तेमाल हर जगह पर प्लूरल होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वर्ब को डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।